पैनिक क्यों होगा? जैसे मैंने बताया, पैनिक क्यों, आपकी बॉडी पैनिक हो रही है 100%, हाँ पैनिक हो रही है। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा कि थायराइड प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज थायराइड प्रॉब्लम। 50 साल पहले कितने लोगों को, डू यू रिमेंबर योर दादी नानी, याद है आपको किनको थायराइड था? 50 साल पहले किसी को भी थायराइड नहीं था, अभी थायराइड आया है ना। तो थायराइड प्रॉब्लम है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा पहली बात तो। दूसरा, अगर आपको भोजन नहीं मिले तो आप पैनिक होगे कि नहीं होगे? इफ यू डू नॉट गेट इनटू ईज, आपका शरीर में आराम नहीं है, माइंड में आराम नहीं है, आप खुद ही पैनिक होंगे। तो क्या बॉडी पैनिक नहीं होगा अगर इसके साथ में आराम नहीं है, अगर इसको भोजन नहीं मिल रहा ठीक से? तो थायराइड है क्या, आपके मेटाबॉलिज्म से दो बेसिक चीजें पैदा हो, ऐसे मान के आसानी से समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये सब ना लाइफ इतना वास्ट है कि विथ एवरीथिंग वी जस्ट नो नॉट इवन 1% ऑफ दिस बॉडी। आप जिसे कहते हैं ना मॉडर्न साइंस, वो 1% भी नहीं जानता पड़ेगा। तो 1% तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है ना। उसके साथ में हम ये दंभ भरते हैं, ऑडेसिटी, ह्यूमैनिटी की ऑडेसिटी देखो, 1% भी नहीं जानते मगर ट्रीट करने का दंभ भरता है। तो पहली बात तो कुछ तो मालूम होना चाहिए इससे ज्यादा, तभी जाके आप ट्रीटमेंट भी करें। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि ये इतना वास्ट है कि इसको पूरे तरीके से नहीं समझा जा सकता। तो एक बात बताइए, इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं? तो चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, अरे स्माइल तो करो, परेशानी सबको ही रहती है, थोड़ा स्माइल करना चाहिए, मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा कल को पता नहीं, है ना। आपको मालूम है एक स्माइल करने में कितने केमिकल रिएक्शन हुए आपके बॉडी में? लाखों। क्या आप उसको जान पाएंगे कभी? या आप करने कंडीशन रख दी, आप लोगों ने यही कंडीशन रखी है कि जब तक वो सारे रिएक्शन हमको मालूम नहीं चलेंगे हम स्माइल नहीं करेंगे। अब बताइए, अगर ऐसी कंडीशन आप रख दें तो स्माइल कब करेंगे आप? शायद कभी नहीं। सो दिस अप्रोच इज रिडंडेंट, बेकार अप्रोच है कि हमको इस तरीके से जानना है उसके बाद में हम कुछ करेंगे। नहीं, आप बिना जाने भी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज व्हाट कुंभक इज ऑल अबाउट। आपको करोड़ों रिएक्शन रिएक्शन जो चल रहे हैं आपको नहीं मालूम, मगर आपको ये मालूम है कि आप स्माइल कैसे कर सकते हैं। तो आप उसको इस्तेमाल करें जिससे कि आप ठीक हो सकते हैं। उसको इस्तेमाल ना करें जो कि एक बार कुछ करेंगे, 5 साल के बाद में वो कहेंगे कि ये तो गलत हो गया। तो अब आते हैं बात, आपके मेटाबॉलिज्म से दो चीजें पैदा होती हैं। ये बिल्कुल 100% सच नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी पैदा होती हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक एक आइडिया दे रहा हूं। प्रोटीन, एनर्जी, ये सब आपने शब्द सुने हुए, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो आपके मेटाबॉलिज्म से दो चीजें पैदा होती है, प्रोटीन, एनर्जी। ठीक है। फीमेल्स में फीमेल्स में, औरतों में प्रोटीन का इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है ना। हम कहते हैं ना महिलाएं धन है ना। धन का मतलब क्या होता है? एडिशन। उनके शरीर के अंदर गर्भ में वो टिश्यू को ऐड करके एक बेबी बना सकती हैं, इसीलिए वो धन कहते हैं उनको। वो ऐड करती हैं, एडिशन का मतलब धन। तो उनका प्रोटीन, उसके लिए प्रोटीन का इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव चाहिए। तो फीमेल का प्रोटीन का इकोसिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है शरीर का। अगर मेटाबॉलिज्म खराब हुआ तो सबसे पहले उनका प्रोटीन का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। और मेल में एनर्जी का इकोसिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि मेल इज अबाउट थ्रोइंग थिंग्स आउट, उसको वो एनर्जी चाहिए। तो वो डायबिटीज हो जाती है उनको। तो आप देखेंगे तो ज्यादातर डायबिटीज मेल्स में ज्यादा डायबिटीज है, फीमेल्स में थायराइड का इश्यू ज्यादा है। थायराइड का मतलब क्या हुआ, और आसान शब्दों में समझो, प्रोटीन का इकोसिस्टम बिगड़ गया, एलर्जी होगी प्रोटीन की आपको। और पिछले 20 सालों में सोचिए, आपको प्रोटीन खिला रहे हैं ना, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओगे तो थायराइड होगा ही होगा 100%। और क्या होगा, किडनी खराब होगा, कैंसर तक होगा। ठीक है ना। तो ऐसे चीजों के साथ में अगर आप अपना भरोसा डालते हैं जो हर 5 साल में बदल जाती है, तो 5 साल के एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप 50,000 साल का एक्सपेरिमेंट छोड़ दें तो ये अनसाइंटिफिक कहलाता है। तो आप लोग अनसाइंटिफिक हो गए। तो आपने केवल साइंस के टैग के नाम पे अनसाइंटिफिक चीजें कर रहे हैं।
तो थायराइड का मतलब क्या? प्रोटीन का इकोसिस्टम बिगड़ गया। अब इसको और आसानी से समझाने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, और आसानी से, ताकि हम सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं ना। भाई मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, 4 घंटे यहां बैठ के बातें करें, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। हाँ, दिन भर आप सारा गूगल अपने दिमाग में भर रहे हैं, पर आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही। तो ज्ञान से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ये बात आप समझ जाइए। अच्छा, प्रोटीन आपके शरीर में क्यों बनेगा? अगर आपके बॉडी का रिदम ठीक होगा, यानी कि फ्लो, आपके शरीर में कोई चीज फ्लो हो रही है ना, अगर वो फ्लो ठीक होगा तो आपके शरीर में प्रोटीन ठीक से बन पाएगा। तो फ्लो या रिदम। दूसरी चीज, आपके शरीर में बैलेंस होगा तो आपके शरीर में रीजनरेशन डीजनरेशन ठीक से हो पाएगा। तीसरी चीज, आपके शरीर में स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गन फंक्शन, आपके जो लिवर है, हार्ट है, किडनी, इसका फंक्शन, इसको स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। 3 चीज आ गई। क्या बताया? रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। इसे ही कहते हैं, अगर आप संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो भाव, राग, ताल। भा, र, त। आपके देश के नाम में ही हेल्थ है। आपके देश के नाम में ही हेल्थ है, आपको देश के नाम में ही कोड ऐसा किया गया है कि आप ये स्टैब्लिश कर लो। तो मुझे बताइए, कितनी औरतें वो क्रोशिया, वो स्वेटर बुनना और कुछ डिजाइन और गाना और लोकगीत कितने कितने कर रहे हैं आजकल। अगर आप रिदम का काम छोड़ देंगे तो आपके बॉडी में रिदम यानी प्रोटीन का इकोसिस्टम कैसे बनेगा? आपको याद है ना, आपकी दादी नानी आपसे ज्यादा मेहनत करती थी। वो मेहनत कैसे करती थी? वो भारी गट्ठर सर पे, वो 3 पानी के मटके सिर पे, मगर चल रही हैं, 1 किलोमीटर जाना है उनको, मगर गीत होगा मुंह पे। होता था कि नहीं होता था? वही तो लोकगीत है हमारे। आप रिदम खो रहे हैं। आज आसानी से काम हो रहा है, मगर आपने गीत खो दिया, आपने बॉडी का रिदम खो दिया, आपने स्टैब्लिश ही नहीं किया बॉडी का रिदम। तो अगर आप केवल नृत्य भी सीखने लग जाएं, क्लासिकल सिंगिंग भी सीखने लग जाएं, आपको थायराइड में आराम मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम यहां पे ये होती है कि अगर एक लेवल तक आप बर्बाद कर दें शरीर को, उसके बाद ऐसी चीजें काम कम करती हैं, तो आपको कुछ स्ट्रांग डालना पड़ेगा अपने शरीर में। स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम कैसे स्टैब्लिश करेंगे? आप एक टांग पे खड़े हो जाइए, देखिए आप खड़े होके क्या करते हैं उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। पीछे सांस रोकते हैं, किसी को बोलिए धक्का देने के लिए। आप बैलेंस होने के लिए क्या करते हैं? सांस रोक के बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो सांस रोक के स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं, सांस रोक के बैलेंस क्रिएट करते हैं, और अलग अलग अनुपात में सांस रोक के अपने कामकाज करते हैं, रिदम क्रिएट करते हैं। कोई क्लासिकल डांस अगर करे या किसी भी तरीके का डांस करे, योगा करे, जुम्बा करे, पीछे कर कैसे रहा है वो इंसान? कुंभक से कर रहा है। तो कुंभक रिस्टैब्लिश करेंगे, स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम को रिस्टैब्लिश करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। ये शरीर को चाहिए, जो शरीर को चाहिए उसको डालिए ना उसके अंदर, उसको स्टैब्लिश कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कितनी लंबी हो, मगर इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे जी रहे हैं। तो हमेशा जीने की कोशिश ना करें, बहुत सुंदर जीवन बनाएं। उसके लिए अपने को एम्पावर करना पड़ेगा, आपको अपने को एम्पावर करना पड़ेगा। और वो तरीका इस वक्त में कुंभक है जो कर सकता है। वापस बोल रहा हूं, दवाइयां नहीं कर सकती, भोजन नहीं कर सकता, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे नुकसान हो सकता। एक्सरसाइज बाद में करें, पहले अपने ऑर्गन को स्ट्रांग कर लें, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो ये चीज आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप सडनली इमरजेंसी में नहीं जाएंगे, ये आप पक्का इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है।